राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो फाइनली वह समय आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था। तो शाम हो गई थी और अक्ष के मुंडन की तैयारी हो रही थी। शाम को पंडित जी पूजा करके अलग अलग तरह रंग के कपड़ों में ये पोटली बना के सर में बांधते हैं और अक्ष बांधने भी नहीं दे रहा था। बच्चों ने बहुत परेशान किया, हमने सोचा भी नहीं था बच्चे इतना ज़्यादा परेशान करेंगे। और अक्ष ने तो बल्कि उतना नहीं किया, अनमोल ने तो बहुत परेशान किया था। और बच्चे इतना परेशान करना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। 2 साल कंप्लीट ही हुआ है, तीसरा साल अभी स्टार्ट ही हुआ है। और पहले ज़माने में तो बच्चों के 5 से 7 साल में चूड़ाक्रम संस्कार किए जाते थे। और अब तो लोग जितनी जल्दी हो सके करवाना चाहते हैं। वो तो हमारे यहाँ 3 साल से पहले नहीं करवाते, नहीं तो लोग पहले ही करवा लेते। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। मां भुक्ति जगजननी दुर्गा देवी नमो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया मां भुक्ति जगदम्बा सांगा सपरिवारा सहिता सक्ताः प्रियता नमः। सत्या सन्तु जजमानस्य अभीष्टकामः पूर्णा सन्तु मनोरथाः। बोले जगजननी मां भुक्ति दुर्गे मैया। शाम की पूजा भी संपन्न हो चुकी थी। उसके बाद सभी लोगों ने खाना वाना खाया। जितने लोग आए हुए थे, गांव वाले मेहमान, सभी लोगों ने खा पी के सबने डांस किया। जिन्होंने डांस करना था वो यहीं रुके, बाकी लोग खाना खा के चले गए। देर रात तक सभी लोगों ने डांस किया, एंजॉय किया सभी ने, क्योंकि बहुत ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। यादगार पल होते हैं ये, ऐसे पलों को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। सुबह उठना भी था जल्दी, लेकिन फिर भी काफ़ी लेट हो गई थी सोने में। सुबह फिर हमारे वाले पंडित जी आएंगे। अगले दिन तो उन्होंने किसी को भेजा था, वो कहीं गए हुए थे तो उन्होंने किसी को भेजा था, तो सुबह वो खुद आएंगे। फिर सुबह भी समय से पंडित जी आ चुके थे, सब लोग रेडी हो चुके थे और फिर पंडित जी ने तैयारी करी, पूजा की। फिर पूजा भी स्टार्ट हो चुकी थी। और चूड़ाक्रम के पूजा करने में भी बहुत समय लगता है और ऊपर से छोटे बच्चों के साथ वो करने नहीं देते हैं। तो कल मेरी देवरानी के लड़के ने तो बहुत परेशान किया, वो तो बहुत रोया। पूरे परिवार सहित जितने लोग आए हुए थे सभी उसी को चुप कराने में लगे हुए थे। और ऊपर से बाल सर कटने का डर भी रहता है। बाल काटते समय तो बच्चे हिलते हैं तो सर कटने का डर भी रहता है। अक्ष ने तो उतना परेशान नहीं किया, उसको फ़ोन पकड़ा दिया था हमने। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि रात को जो सर में बांधे थे अक्ष के, ये पूजा करके सिक्के, सुपारी, ये अलग अलग तरह के कपड़ों में सर में बांधे जाते हैं। तो रात को जो बांधे थे वो तो उसने खोल के फेंक दिए थे और कुछ खुद ही छूट गए थे, फिर साइड में रख दिए थे। अब फिर सुबह फिर पंडित जी ने उनको दोबारा बांधा, फिर दोबारा से उनकी पूजा होती है। फिर पंडित जी मंत्रोच्चारण के साथ उनको उतारते हैं। चूड़ाक्रम संस्कार में
जिनसे ये बाल बनाए जाते हैं बच्चे के, वो एक जानवर के शरीर के नुकीले धारदार कांटे होते हैं। पोर्कपाइन नाम का एक जानवर होता है जिसे हिंदी में शाही और गढ़वाली में सोलू कहा जाता है। तो उसके शरीर के ये नुकीले कांटेदार होते हैं, लंबे लंबे नुकीले कांटे होते हैं। तो ये उन्हीं से बाल बनाए जाते हैं। चूड़ाकर्म वाले दिन हमारे गढ़वाल में इस पशु को शाही या गढ़वाल में सोलू कहा जाता है और इन कांटों को सोलकोता कहा जाता है। वीडियो में कमेंट करके बताना कि किन किन के यहाँ मुंडन संस्कार में ये नुकीले कांटे यूज़ किए जाते हैं शाही नामक जानवर के। और कमेंट करके ये भी बताना कि किन किन जगहों पे चूड़ाकर्म संस्कार वाले दिन किस चीज़ से बाल बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो सर पे जो ये पोटली बांधी हुई है रात से, तो उन्हीं कांटों से पहले उसे छेदा जाता है। फिर उसके बाद उसको ये जो कांटे दिख रहे हैं आपको, 2 कांटे ये होते हैं, सोलकोता बोलते हैं इनको। तो इन्हीं कांटों से पहले छेदा जाता है उन पोटलियों को, उसके बाद उसे काटा जाता है। फिर ये चुटिया के लिए अलग से बाल निकालने होते हैं, चुटिया छोड़नी होती हैं। चुटिया के अलावा फिर सारे बाल निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद 6 महीने तक बाल नहीं काटते हैं बच्चे के। और 6 महीने में जब बाल काटते हैं तो फिर पूजा करके, पंडित जी को बुला के पूजा करके फिर उसके बाद चुटिया उतारी जाती है। अब सबसे पहले पंडित जी बाल काटने का शुभारंभ करते हैं। फिर उसके बाद मामा जी हाथ लगाते हैं। उसके बाद कोई भी बाल काट सकता है। अक्ष को तो फ़ोन पकड़ा दिया था हमने, तो वो फ़ोन में ही बिजी था, तो इतना मुश्किल नहीं हुआ, कट ही गए थे आसानी से। लेकिन अनमोल ने तो बहुत तमाशा किया, पूरा घर सर में कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उसके बाल कटे हैं। बाल भी कट चुके थे। उसके बाद बारी आती है बान स्नान की, जिसमें हल्दी हाथ होता है। बच्चों को हल्दी लगाई जाती है। इसमें 5, 7 या 11 सुहागन औरतें बच्चे को हल्दी लगाती हैं, जैसे शादी में लगाती हैं। और पंडित जी, सबसे पहले पंडित जी बच्चे को हल्दी लगाते हैं, उसके बाद मामी जी लगाती है, फिर बाकी सब लोग बच्चे को हल्दी लगाते हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देखेंगे कि दूब घास से बच्चे को हल्दी लगाई जाती है।
बच्चों ने ना फोटो खिंचवाने दी ना वीडियो बनाने दी। आरती के टाइम तो शांत हो गया था, आराम से आरती की। फिर उसके बाद काजल बना के पंडित जी काजल बनाते हैं। उसके बाद काजल बना के काजल का टीका लगाती हैं मामी जी। आरती संपन्न होने के बाद फिर सभी लोगों ने, जितने मेहमान आए हुए थे, घर वालों ने, गांव वालों ने, फिर सारे लोग बच्चे को टीका करके बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। सबसे पहले मामा मामी टीका करते हैं, उसके बाद फिर दादा दादी ने, फिर बड़े दादा दादी ने, फिर सभी गांव वालों ने एक एक करके बच्चे को टीका करके आशीर्वाद दिया। पहले तो वो शांत रहा, फिर बाद में रोने लगा। उसने माला भी नहीं डालने दी। फिर सभी लोगों ने साइड में ही माला रखी और लास्ट में वो थक के सो भी गया था, क्योंकि हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग आ रहे थे। फिर लास्ट में वो सो भी गया था गोदी में। उसके बाद सभी लोगों ने खाना पीना खाया, फिर चले गए थे लोग अपने अपने घर, मेहमान भी अपने अपने घर। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया हो मुंडन का तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।